क्योंकि मेरे को इस टाइम उनकी बहुत नीड थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उनका वो आप सारे ठीक होंगे। आप लोगों को लगेगा कि मैं इतनी उदास उदास सी क्यों हूँ आज, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं इतनी उदास क्यों हूँ आज। आज मेरा मतलब मूड इसलिए अपसेट है। चलो मैं आप लोगों के साथ ना मैं अपनी डिलीवरी शेयर करती हूँ, ठीक है। जब मेरा डुग्गू हुआ था ना, तब की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ, मेरी जो डिलीवरी हुई थी 2018 21 जून को हुई थी। शाम को 4:35 पे जो है मेरे बेटे ने जन्म लिया था, आज से 3 साल पहले, ठीक है। तो वो दिन जो है हमारे लिए बहुत खुशी वाला दिन भी था, और साथ में जो है बहुत मतलब कि बोलते नहीं, बहुत मुश्किल टाइम भी था वो हमारे लिए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ। आप लोग सोचोगे कि मैं सडनली ये टॉपिक क्यों लेके आई हूँ आप लोगों के सामने। तो ये मैं टॉपिक इसलिए लेके आई हूँ, एक दो दिन से ना एक लेडी मुझे कमेंट करके बहुत परेशान कर रही है। जिस दिन से वो था अहोई अष्टमी था, उस दिन से मैं जो है काफ़ी परेशान चल रही हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मैं घर पे भी नहीं बता रही हूँ, और मेरे हस्बैंड को भी नहीं पता है। मैं उनको बताना अभी, उनको भी मेरी वीडियो से ही पता लगेगा, क्योंकि मैं बता नहीं रही हूँ, मैं बात नहीं कर रही हूँ। मेरा मूड सा ख़राब है, मेरा वीडियो बनाने का मन नहीं कर रहा है, तो मैं फिर भी कर रही हूँ कि नहीं यार ठीक है, जो भी है जैसा भी है, बोलते हैं लोग बोले तो। बट जो आप लोगों के कमेंट्स होते हैं ना, उससे जो है हमें बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ है मेरे को। उसी दिन वाले कमेंट से जो है उसने मेरे बेटे के लिए बहुत गंदा बोला था, बहुत गंदा, लिटरली। मतलब कि मैं बहुत वो हो गई थी। पहली बात तो मैं आप लोगों के साथ क्लियर कर दूं, जो मुझे बार बार बोलते हैं मेरी बेटी के लिए, तो प्लीज़ मुझे ऐसा कमेंट मत किया करो, क्योंकि मेरी बेटी है, दोनों मेरे बच्चे हैं। मुझे पता है ना मैं अपने बच्चों को कैसे हैंडल करती हूँ, कैसे। खुशी जो है मेरी थोड़ी सी कैमरा शाय है, तो वो कैमरे के सामने नहीं आती है। तो प्लीज़ बार बार मुझे ऐसा कमेंट मत किया करो कि खुशी बोलती नहीं है, खुशी को प्यार नहीं करते हो, खुशी को ये है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो मेरी सबसे बड़ी बेटी है। तो हम मेरे दोनों, मैं, मेरे को और मेरे हस्बैंड को, हम दोनों अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। तो आप लोग ऐसा कमेंट करने वाले और आप लोग जज करने वाले कोई नहीं होते हो कि खुशी को प्यार नहीं करते, खुशी के साथ ये है, खुशी के साथ वो। हमारा बच्चा है, हमें पता है ना हम कैसे अपने बच्चे को रखते हैं, कैसे नहीं। मेरे बेटे के लिए बहुत गंदा कमेंट आया, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, मैंने ना अपने बेटे को बहुत मुश्किल से जन्म दिया है। मैं आप लोग को बता दूँ, मेरी जो डिलीवरी है ना, मतलब बहुत मुश्किल से हुई है, और मैंने बहुत कुछ झेला है अपनी डिलीवरी के टाइम पे और अपने बच्चे के टाइम पे। मुझे बताया मेरे बच्चे ने जो है कैसे कैसा टाइम देखा है, और कैसे उसने बर्थ लिया है, कैसे उसने एक एक सांसें ली है, एक एक सांसें जो है मेरे बेटे ने गिन गिन के लिया उस टाइम पे, जिस टाइम पे वो पैदा हुआ था। तो आप लोग कोई नहीं होते हो मेरे बच्चे को ये चीज़ें बोलने वाली। आपको कोई हक नहीं है कि आप मेरे बेटे को ये चीज़ें बोलोगी। अगर आप मेरे सामने होती ना, तो मैं आपको बहुत अच्छे से जवाब देती, क्योंकि जहाँ मेरे बच्चे की और मेरे पति की बात आती है ना, वहाँ मैं बहुत टूट जाती हूँ। जहाँ मेरे बच्चों की और मेरे पति की बात आती है ना, मैं वहाँ बहुत टूट जाती हूँ। और ये हर औरत में है, जो वो टूट, हर औरत में एक कमी होती है, उसका बच्चा और उसका पति। तो वही मैं हूँ, जहाँ पे पति की और बच्चे की बात आती है तो मैं टूट जाती हूँ, क्योंकि जितनी भी मैं स्ट्रांग हूँ ना, तो मैं हूँ। मतलब उसका इतना गंदा कमेंट था ना मेरे बेटे के लिए, तो मतलब मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, मैं ना बता पा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, मेरे डिलीवरी के टाइम की जो मेरा बेटा है, वो प्रीमेच्योर बेबी है। वो 8th मंथ में हुआ था। मैं कुछ फोटोज आपको लगाऊंगी यहाँ पे साइड पे स्क्रीन में, आप देखना। जिस टाइम पे वो हुआ था, मतलब मेरा जो है सिजेरियन हुआ है, क्योंकि उसको जो है मेरा जो 8th मंथ स्टार्ट हुआ था अभी, उस टाइम पे जो है वो मतलब अंदर बच्चा मेरा अंदर सांसें नहीं ले पा रहा था। तो अच्छी प्रेगनेंसी चल रही थी। अच्छी क्या इन द सेंस, मतलब अच्छी भी नहीं चल रही थी मेरी। मुझे बहुत प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा था अपनी प्रेगनेंसी में। कोई अच्छी मेरी प्रेगनेंसी नहीं चली थी, बट मैं टाइम निकाल दी थी कि अपना नहीं, 8th मंथ कंप्लीट, मतलब मेरे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि 8th मंथ कंप्लीट कर लो आप। जिस टाइम 9th मंथ पे आओगे, उसी टाइम जो है हम आपका सिजेरियन कर लेंगे, क्योंकि अंदर बच्चे का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो 15 दिन रह गए थे मेरी डिलीवरी को, 20 दिन में भी 20 या नहीं 20 या 25 दिन रह गए थे मेरी डिलीवरी को। मुझे डॉक्टर ने बोला था कि आप 20-25 दिन तक वेट कर लो, अच्छे से अपनी प्रेगनेंसी निकालो ये, उसके बाद हम जो है आपकी डिलीवरी कर देंगे। तो
मतलब मुझे नहीं, मेरे से नहीं हुआ, मेरी तबीयत खराब होती रहती थी। उस दिन 21 जून को 2018 को जो है 10 बजे करीब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई। तो मेरे हस्बैंड मेरा वेट, मतलब मेरे हस्बैंड अभी जॉब पे ही गए थे। तो मैंने उसी टाइम उनको कॉल लगाया, मैंने बोला मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप घर पे आ जाओ। तो उनको 10 मिनट भी नहीं लगे घर पे आने में, और मेरे को मेरी डॉक्टर के पास लेके गए। मेरे डॉक्टर के पास लेके गए, उन्होंने मेरा चेकअप किया, उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया, सब कुछ किया। तो उन्होंने वो जो है, वो पल जो है, मतलब उन्होंने मेरे को पकड़ लिया, डॉक्टर ने जो है मेरी ने मुझे पकड़ लिया। और उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि आप अगर आप जाना चाहते हो तो ठीक है, बट मैं इसको नहीं छोड़ सकती, क्योंकि इसकी जो है कंडीशन क्रिटिकल हो रही है बहुत ज़्यादा। तो अगर मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो घर पे जाओगे, अभी तो मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हो गए। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, मैं लेबर जो ये फॉल्स पेन इनको स्टार्ट हुए तो मैं ये बंद कर दूंगी, बट उसके बाद क्या गारंटी है कि बेबी जो है बिल्कुल ही नीचे आ गया, तो हमें डिलीवरी तो करनी पड़ेगी। नॉर्मल डिलीवरी करोगे तो इसकी जान को भी खतरा है, उसकी जान को भी खतरा है। तो मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर सकती। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि देखो आप ऐसा करो, आप हमारे डॉक्टर से बात करो, जो चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, आप उनसे जाके बात करो। वो कह रही थी कि मेरे हस्बैंड पता नहीं कहाँ चले गए, क्योंकि मेरे को इस टाइम उनकी बहुत नीड थी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं उनका वेट कर रही थी कि वो आएंगे, मुझे कुछ बोलेंगे, बट उनसे पहले ही जो है मुझे ले गए अंदर ऑपरेशन थिएटर में। यार मैं रोना नहीं चाहती हूँ, बट मुझे जब अपनी बातें याद आती है ना, मुझे बहुत रोना आ जाता है, मैं क्या करूँ। तो लोग ना मुझे बहुत चीज़ें बोलते हैं ना मेरे बच्चे को लेके, तो इसलिए मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। आपको पता है एक माँ के लिए उसका बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है, और जब उसी बच्चे को लेकर उस माँ को बोला जाता है ना, तो अपने बच्चे के बारे में वो माँ कुछ नहीं सुन सकती है। जितने भी मेरे पीछे कंट्रोवर्सी हुई है उसमें भी सब लोगों ने मुझे मेरे बच्चों को लेके बहुत चीज़ें बोली है, मेरे बेटे को लेके बहुत चीज़ें बोली है। तो प्लीज़ आप लोग ये चीज़ें मत बोला करो। क्योंकि मैंने ना अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से जन्म दिया है, मैंने बहुत मुश्किलें देखी है अपने बच्चे के टाइम पे। मतलब मैंने अपने बेटे को जिस टाइम, मेरा बेटा जिस टाइम हुआ ना, मैंने पहले भी शेयर किया आप लोगों के साथ, उस टाइम मैंने जो है बहुत मुश्किलें देखी है। मैंने अपने बच्चे को एक एक, मैंने अपने बच्चे को एक एक पल, मतलब मुश्किल से सांस लेते हुए देखा है मैंने। मैं सामने वाले साइड वाले रूम में होती थी और मेरा बेटा था आईसीयू में उस टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत मुश्किल होता है एक माँ के लिए, मैं आपको बता दूँ। अपने रूम में थी और वो आईसीयू में होता था, तो मैं ना उसको देखने के लिए तड़पती थी, क्योंकि मेरा ऑपरेशन, मतलब मेरी डिलीवरी हो गई थी, उसके बाद मैंने इसको देखा नहीं था। तो ये मेरे मेरे मतलब एक रूम से 2-3 रूम छोड़ के जो आईसीयू था, वहाँ पे एनआईसीयू जो होता है निक्कू बच्चों का, वहाँ पे था ये। तो मतलब मेरे में इतना वो हो गया था कि मैंने अपनी बेबी को देखना है, तो मैं उठ के जो है चल दी उसको देखने के लिए। नेक्स्ट डे, मतलब शाम के टाइम पे मेरा ऑपरेशन हुआ 4:30 बजे, और नेक्स्ट डे आप समझ सकते हो मैं 10 बजे जो है इसको देखने चली गई टुब्बू को। वहां पे ना ये लेटा हुआ है इतने से मिरर में, मतलब उसको लेटा रखा है, और मुंह में इसकी इतनी सारी सारी पाइपें दे रखी है, पाइपें दे रखी, इसके मुंह में अंदर पट्टियां डाल रखी थी। मतलब आप सोच नहीं सकते, वो देख के ना मैं उस टाइम पूरी तरह टूट गई थी, मेरी जान निकल गई थी। चलो छोड़ो, वो बातें गई जैसी भी है। पर कभी भी जो है ना, किसी भी औरत को ना, कोई भी माँ हो, जैसे कोई भी हो ना, आप लोग ना, कोई भी जो लोग बच्चों को लेके बोलते हैं ना, वो मैं आपको बता सकती हूँ उनके अंदर दिल नहीं हो सकता, वो माँ नहीं है, वो फिर औरत भी नहीं है। मैं आप लोग को ये बोलना चाहूंगी, वो औरत भी नहीं जो अपने, मतलब किसी औरत को उसके बच्चे के लिए कोसे। तो मैं लंबी बात नहीं करूंगी ज़्यादा, बस मैंने इतना ही बोलना था कि आप लोगों को, किसी को नहीं पता कि मैंने अपने बच्चे को कैसे जन्म दिया, कैसे नहीं दिया। तो आप लोग कोई नहीं होते मेरे बच्चे के बारे में बोलने वाले, और ना आप कोई मेरी खुशी के और डुगू के बारे में बोलने वाले होते हो कि आप खुशी को कम प्यार करते हो, डुगू को कम प्यार करते हो, ठीक है। कोई भी माँ अपने बच्चे से अलग अलग नहीं कर सकती, कोई भी माँ के लिए उसके बच्चे एक समान ही होते हैं। तो आप लोग ऐसी टिप्पणियां मुझे मत दिया करो, मुझे जरूरत नहीं है आपकी ऐसी सलाह की। जैसे भी है, जो भी है, मेरे बच्चे हैं, मुझे पता है मैंने उनको कैसे रखा है कैसे नहीं रखा है। तो आप लोग ऐसे कमेंट मत किया करो मुझे। बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगी, मैंने अपने बच्चे को बहुत मुश्किल से जन्म दिया। जब मेरे बच्चे के बारे में कोई बोलता है ना, मैं बहुत हर्ट होती हूँ। आगे से ये चीज़ें मत करना, मुझे नहीं पसंद है ये चीज़ें बोलोगे तो फिर क्या फ़ायदा, आगे बातें बढ़ेगी। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी।